अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। काबिले सद तकरीम व एहतराम इज़्ज़त माब रईस मदरसा जुमला असातिज़ा किराम व अज़ीज़ तलबा, हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम सीखने और सिखाने का मौका अता फ़रमाया। जहाँ कुरान करीम की तालीम के हवाले से हुकूमत का इक़दाम काबिल सताइश है, वहीं हमारे इदारा के सरबराह का इस हवाले से ज़िक्र ना करना करीने इंसाफ ना होगा। हमारे इदारा में अल्हम्दुलिल्लाह ताला कुरान करीम की दुरुस्त तफ़हीम और इसके मानी व मतलब को समझने का पहले से इंतज़ाम मौजूद है और इसमें इदारा के सरबराह की जितनी काविशें और आपके इक़दामात हैं यकीनन काबिल तहसीन है और असल इनाम तो यकीनन अल्लाह की बारगाह से बंदे को मिलना है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़हम कुरान के लिए सरबराह इदारा व जुमला असातिज़ा किराम की तमाम काविशें कबूल फ़रमाए और हमारे लिए इसे ज़रिया निजात बनाए। तफ़हीम कुरान के लिए हमने इब्तदा से इसका आगाज़ किया है और गुज़िश्ता नशिस्तों में सूरह फ़ातिहा की पहली 3 आयात का मफ़हूम आपके सामने बयान किया जा चुका। आज चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यहाँ से शुरू करेंगे। इय्याका नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला की हम्दो सना का बयान आया, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ हुई, उसकी सिफ़ात का बयान हुआ और उसकी कुदरत का बयान हुआ। अब यहाँ से बंदा अपने परवरदिगार के सामने बंदगी का इजहार करता है और अर्ज़ करता है कि ए मालिक, ए परवरदिगार, जब तू सारी तारीफ़ों के लायक है, तू रब्बुल आलमीन है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मालिक यौम जज़ा है, तो लिहाजा तेरा ही ये हक़ है कि बंदे तेरी इबादत करें। लिहाजा हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। हसर किया यानी इबादत का जो अमल है वो अल्लाह की ज़ात के साथ
ख़ास कर दिया और बंदे ने कहा कि मालिक मैं तेरी ही इबादत करता हूँ। अब इबादत क्या है, सवाल ये पैदा होता है। मुफस्सिरीन ने कहा अक्सा गायतुल खुज़ूई व तज़ल्लुल, यानी इंतहा दर्जे की आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करना, ये इबादत है। मसलन नमाज की मिसाल हम लेते हैं। नमाज में इंसान सजदे की हालत में इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी में होता है कि अपने आप को बिल्कुल झुका देता है। अब क्या सिर्फ सजदा ही इबादत है? यकीनन ऐसी बात नहीं है। नमाज पूरी की पूरी इबादत है। बंदा खड़ा हो फिर भी इबादत है, बैठा हो फिर भी इबादत है, हाथ बांध कर खड़ा हो फिर भी इबादत, हाथ खोल कर खड़ा हो फिर भी इबादत, रुकू में हो तब भी इबादत। तो जब बंदा मुख्तलिफ हालतों में होता है तो सारी हालतें नमाज की इबादत ही हैं। तो फिर बंदा गौर करता है, क्या इबादत सिर्फ इन अफ़आल की अंजाम दही का नाम है कि बंदा खाना काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुका है, खड़ा हुआ है, सजदे में गया है या दो जानू होकर बैठा है? क्या इन हालतों का नाम नमाज है या इबादत है? अगर हम कहें कि हाँ, तो फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसी हालत किसी के सामने भी इख्तियार की जाए तो हम कहेंगे कि ये उसकी इबादत हो रही है? मसलन एक शागिर्द अपने उस्ताद के सामने दो जानू होता है, या एक बेटा अपने बाप के सामने दो जानू होता है, तो क्या वो उसकी इबादत करता है? यकीनन नहीं। किसी मुसलमान का ऐसा अकीदा नहीं है। तो फिर कौन सी चीज़ है जो इनमें फ़र्क करती है? वो चीज़ ये है कि आप ये अफ़आल जिस ज़ात के सामने कर रहे हैं उसके मुतल्लिक आपका अकीदा क्या है। जिसके सामने आप खड़े हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं या हाथ छोड़कर खड़े हैं या दो जानू बैठे हैं, उस ज़ात के मुतल्लिक आपका अकीदा क्या है? जब बंदा अपने रब के सामने इन हालतों में आता है तो उस वक़्त बंदे का अकीदा ये होता है कि मैं उस ज़ात के सामने हूँ जो मेरा परवरदिगार है, जो इलाह है, जो मेरा माबूद है, मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ। लेकिन जब बंदा इन्हीं हालतों में किसी और के सामने जाए तो फिर बंदे का ये अकीदा नहीं होता। बंदा उसे इलाह नहीं समझता। जब सामने वाले को इलाह नहीं समझा तो फिर यकीनन ये अमल उस वक़्त इबादत नहीं होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा उसकी इबादत कर रहा है, ये उसके सामने खड़ा है तो लिहाजा उसकी इबादत हो गई। ये ताज़ीम कहलाएगी, तकरीम कहलाएगी। अब ताज़ीम व तकरीम में भी ये मलहूज़ रहना चाहिए कि शरीयत इस्लामिया में बाकी हालतें तो किसी के सामने इख्तियार करने की इजाज़त है, जबकि अकीदा ये है कि उसकी ताज़ीम या तकरीम हो रही है। लेकिन जो सजदा की हालत है वो किसी के सामने ताज़ीमन भी नहीं इख्तियार की जाएगी सिवाय रब्बुल आलमीन की ज़ात के। तो इसलिए अपने अकीदे को भी दुरुस्त रखें। और इस बात की वजाहत भी हो गई है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई ऐसी ज़ात नहीं जिसकी इबादत शरन या अक़लन दुरुस्त हो। तो कहा इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। फिर फरमाया व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद चाहते हैं, उसी की मदद मांगते हैं। जैसे इबादत सिर्फ उसी की करते हैं, ऐसे ही
उसी को कारसाज़ हकीकी समझते हुए और मालिक हकीकी जानते हुए हर काम में, हर हाजत में उसी के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलम असबाब में असबाब से कतई नज़र कर लें। मसलन ये दुनिया आलम असबाब है, अल्लाह ने असबाब पैदा फरमाए और उनके साथ नताइज को मुतल्लक कर दिया। तो जब नताइज उनके मुतल्लक हो गए तो फिर उन असबाब को इख्तियार करना ये कतान इस्तिआनत बिल गैर नहीं होगा, यानी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करना नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम बीमार होते हैं, शिफा यकीनन अल्लाह देता है और वो कहता है कि मैं शिफा देता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि बंदा हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए और कहे कि अल्लाह ही मुझे शिफा देता है तो वही शिफा दे देगा। कोई ज़रियाए इख्तियार ना करे, असबाब को इख्तियार ना करे, तबीब के पास ना जाए। अल्लाह ही इल्म देने वाला है और बंदा घर बैठ जाए और कहे कि मैं तो उस्ताद के सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि इल्म तो अल्लाह ही देता है, तो ये कतअन तौहीद ना होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं है कि बंदा ऐसा करे। तो असबाब को इख्तियार करना, तबीब के पास जाकर दवा लेना, उस्ताद के पास जाकर इल्म हासिल करना, ये कतान इस बात के मुनाफी नहीं है कि ये बंदा अल्लाह के अलावा किसी और से जाकर किसी तरह की अपनी हाजत पूरी कर रहा है। हकीकतन बंदा तबीब को शाफी नहीं मानता, शिफा अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह ने उस शिफा को उस तबीब की दवा के साथ मुताल्लिक कर दिया। इल्म अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह ने इल्म उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुज़ तय करने के साथ मुतल्लिक कर दिया। तो जब अल्लाह ने ये असबाब पैदा किए तो फिर कोई इन असबाब को इख्तियार करे तो गोया वो ऐने तौहीद पर ही चल रहा है। इसी तरह दुआ है। दुआ के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआउ यरुद्दुल क़ज़ा, दुआ तकदीर को भी बदल देती है। दुआ अल्लाह के असबाब में से बहुत बड़ा सबब है। बंदा अल्लाह के सामने दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ को कबूल करता है। लेकिन अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बरगुज़ीदा हस्तियाँ हैं, अल्लाह ने उनके साथ अहद किया है, वादा किया है कि वो उनकी दुआओं को, इल्तिजाओं को कबूल करेगा। जैसा कि हदीस कुदसी में आता है, लाइन साअलनी लऊतियन्नहु वला इन इस्तआज़नी लऊइज़न्नहु, कि अगर मेरा मकबूल बंदा मुझसे मांगेगा तो मैं ज़रूर उसका सवाल पूरा करूँगा, और अगर वो मुझसे पनाह तलब करेगा तो मैं ज़रूर उसे पनाह दूँगा। अब अगर कोई आदमी अल्लाह के किसी महबूब बंदे के पास या खुसूसन हबीब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाकर दुआ के लिए अर्ज़ करता है, अपने लिए इस्तिग़फ़ार के लिए अर्ज़ करता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तौहीद के मुनाफी हो, या बंदा कहे कि ये उसके पास क्यों चला गया, ये अल्लाह से डायरेक्ट क्यों नहीं मांग रहा, तो ये बात तौहीद के मुनाफी नहीं है कि किसी से दुआ के लिए अर्ज़ किया जाए। जैसे तबीब से दवा लेना और उस्ताद से इल्म लेना, ये तौहीद के मुनाफी नहीं,
ऐसे ही किसी को दुआ के लिए अर्ज़ करना और उससे अपने हक़ में अल्लाह से दुआ कराना, ये भी ऐन तौहीद है और ये इय्याका नस्तईन के मुनाफी नहीं है। चूँकि अल्लाह ने ही ये सबब पैदा किए हैं तो उन असबाब को इख्तियार करना ये गोया ऐसा ही है जैसे बंदा अल्लाह से ही उस चीज़ को तलब कर रहा है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधे रास्ता पर। हिदायत मंजिल मकसूद तक पहुंचना, यानी जो मंजिल है, जो आपके पेश नज़र जो टारगेट है, उस तक पहुंच जाना, ये हिदायत है। और जब बंदा अल्लाह से अर्ज़ करता है तो यही है कि ए अल्लाह, मुझे उस मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे जो तेरी ज़ात तक ले जाती है। पहले अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत व शान बयान हुई, उसकी कुदरत का बयान हुआ, उसके बाद बंदे ने अपनी उबूदियत का ज़िक्र किया, अपनी आजिज़ी इनकिसारी का बयान किया। अब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा है, हिदायत मांग रहा है कि हिदायत के रास्ते पर मुझे चला। बंदों के दर्जात होते हैं, कोई किसी दर्जे पर है, कोई किसी दर्जे पर है। तो मोमिन जब दुआ मांगता है तो उसका मकसद ये होता है कि वो अब ईमान के जिस दर्जे पर है, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करे और उसे इस दर्जे से बुलंद और आला मकाम पर फाइज फरमाए। या दूसरा इसका माना ये हो सकता है कि बंदा जब कहता है कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इसका मतलब ये होता है कि मैं जिस रास्ते पर अब चल रहा हूँ वो सिराते मुस्तकीम पे है, मैं ईमान वाला हूँ। तो लिहाजा मैं अल्लाह से ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इसी रास्ते पर रखे और रास्ते में जो शैतान की वसवसा अंदाज़ी है या नफ्स की कमज़ोरी है, उसके बाइस मेरा कदम इस सिराते मुस्तकीम से फिसल ना जाए। क्योंकि बंदे को ख़तरा तो हर वक्त है कि किसी भी मौका पर इंसान गुमराही का शिकार हो सकता है। तो बंदा अल्लाह से मांगता रहे कि मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊं, मुझे इसी रास्ते पर कायम रख और इसी पर मेरा अंजाम हो, इसी पर मेरी आखिरत यानी वाक़ई हो। अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। यानी सिराते मुस्तकीम क्या है, अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत इस आयत में फरमा दी कि उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? वो कुरान करीम की एक और आयत में है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन, कि वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, वो सालिहीन हैं। यानी अल्लाह का इनाम अल्लाह के नबियों पर है। तो गोया बंदे को देखना चाहिए कि अल्लाह के नबियों का कौन सा तरीका था, उनके अकायद कैसे थे, वो क्या बात करते रहे, उन्होंने किस काम की तबलीग की, फिर बंदा उन पर अमल करे। फिर अल्लाह ने फरमाया सिद्दीकीन, मकाम सदाकत भी अल्लाह के दर्जों में से एक दर्जा है जिसे अल्लाह अता फरमाए। फिर बंदे को देखना चाहिए वो कौन लोग हैं जो मकाम में सिद्दीकियत पर फाइज थे, उनका अमल क्या था। फिर शुहदा जो शहीद हैं, अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने वाले, उनका अमल क्या था। फिर सालिहीन जो नेक लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। तो बंदा जब कहता है कि मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, तो गोया अर्ज़ करता है कि मालिक मुझे नबियों के रास्ते पर, मुझे सिद्दीकों के रास्ते पर, मुझे शुहदा के रास्ते पर और सालिहीन के रास्ते पर चला।
तो यकीनन ये सारे हज़रात अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं, और बंदा जब इनके रास्ते पर चलेगा तो यकीनन वो भी इनाम याफ्ता हो जाएगा। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना गुमराहों का, यानी साथ उन लोगों का भी ज़िक्र आ गया जिन लोगों ने हिदायत को कबूल नहीं किया, जो गुमराह हो गए, गुमराही को इख्तियार किया, और जो अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए। दोनों के रास्ते की नफ़ी कर दी। उलमा फरमाते हैं कि मग़दूब से मुराद यहूदी हैं और दालीन से मुराद ईसाई हैं, यानी अल्लाह का जिन पर गज़ब हुआ वो यहूदी लोग हैं और जो गुमराह थे वो ईसाई हैं। तो दोनों के रास्ते से बंदा जुदाई मांगता है। उनसे बंदा कहता है कि अल्लाह उनके रास्ते पर मुझे मत चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराही का शिकार हुए, जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को इख्तियार किया। ऐसे लोगों का रास्ता मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो नबियों का, सिद्दीक़ों का, शहीदों का और बरगज़ीदा नेक बंदों का रास्ता चाहिए। तो बंदा ये आखिर में सूरह फातिहा के अल्लाह से दुआ करता है, इल्तिजा करता है। सुन्नत ये है कि जब सूरह फातिहा की तिलावत बंदा कर ले तो उस वक़्त आमीन कहना चाहिए कि इलाहुल आलमीन, मैंने तेरी तारीफ़ करके और अपनी अबूदियत का इजहार करके फिर तुझसे दुआ मांगी है, तो मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। इसी के साथ आज की गुफ्तगू हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम के मानी व मफ़हूम समझने और इसके मुताबिक अक़ाइद व आमाल अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।